राजस्थान के चुनावी रण में आईएएस वर्सेस आईपीएस की लड़ाई, दो दोस्तों में कौन किस पर भारी। 7 दशकों तक साथ साथ बीता, अब सियासी महत्वाकांक्षा ने दो रिश्तेदारों को कैसे बांटा। दोस्ती, पढ़ाई, नौकरी और रिश्तेदारी सब पर कैसे भारी पड़ गई राजनीति की लड़ाई। एक को राजनीति में 14 साल का अनुभव, दूसरा फ्रेशर, पर दोनों में होगी जोरदार टक्कर। नमस्कार, मैं हूं ऋतु बिष्ट और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव टीवी। यूं तो नौकरी छोड़कर या फिर रिटायर्ड होकर राजनीति की पारी खेलने वाले नौकरशाहों की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान की सियासत में। लंबी चौड़ी फहरिस्त है ऐसे नौकरशाहों की जो अपनी दूसरी पारी सियासी मैदान में खेल रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं। कुछ विधायक बने, कुछ सांसद बने, कुछ मंत्री बने तो कुछ फेल हो गए। कुछ अफसरों ने वीआरएस लेकर राजनीति की ओर रुख किया तो कुछ रिटायर्ड होने के बाद चुनावी मैदान में उतर आए। और इस साल भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में कई पूर्व नौकरशाह अपनी चुनावी मैदान में किस्मत को आजमा रहे हैं। लेकिन राजस्थान की ये जो कहानी है यकीनन आपको काफी चौंका देगी, क्योंकि ये सिर्फ दो पूर्व अफसरानों की सियासी मैदान में लड़ाई भर नहीं, ये उन दो शख्सियत के बीच विचारधारा या फिर ये कहिए कि महत्वाकांक्षा की लड़ाई है, जिनका बचपन साथ में बीता, जवानी साथ में बीती, पढ़ाई एक साथ की, नौकरी भी कमोबेश एक साथ ही की। लेकिन अब उम्र के करीब 7 दशक बीतने के बाद दोनों आमने सामने खड़े हो गए हैं। एक का नाम है लक्ष्मण मीणा, जबकि दूसरे का नाम है चंद्रमोहन मीणा। लक्ष्मण मीणा पूर्व आईपीएस हैं, जबकि चंद्रमोहन मीणा आईएएस रहे हैं। लक्ष्मण मीणा वीआरएस लेकर चुनावी मैदान में उतरे, जबकि चंद्रमोहन मीणा रिटायर्ड होने के बाद अब सियासी मैदान में उतर आए हैं। लक्ष्मण मीणा जयपुर के दुआ क्षेत्र के सिया कवास गांव के रहने वाले हैं, जबकि बात चंद्रमोहन मीणा की की जाए तो वो बांस गांव के रहने वाले हैं। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। यूं तो उम्र में लक्ष्मण मीणा थोड़े से बड़े हैं चंद्रमोहन से, लेकिन दोनों ने एक साथ स्कूल की पढ़ाई की, दोनों एक साथ कॉलेज भी गए, बाद में कमीशन की तैयारी की और उसके बाद बाजी मारी छोटे चंद्रमोहन ने। चंद्रमोहन मीणा 1980 में आईएएस बने, जबकि लक्ष्मण मीणा की बात करें तो उनके 2 बरस बाद यानी कि 1982 में वो आईपीएस बने। दोनों अधिकारियों का अपने समय में एक जलवा था। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चंद्रमोहन मीणा 1988 से 1990 तक जालौर में कलेक्टर रहे और उस समय लक्ष्मण मीणा वहीं एसपी थे। चंद्रमोहन मीणा 2000 से 2002 तक बीकानेर में डीसी रहे, तो वहीं लक्ष्मण मीणा उस दौरान आईजी का पद संभाल रहे थे। दोनों के बीच बेहद ही गहरे रिश्ते रहे हैं। 2009 में अचानक ही लक्ष्मण मीणा ने नौकरी को छोड़ दिया। वीआरएस लेकर उन्होंने चुनावी राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया, लेकिन कोई खास सफलता यहाँ उनके हाथ नहीं लगी। बता दें कि 2009 में दौसा लोकसभा सीट से चुनाव उन्होंने लड़ा था और इस चुनाव में वो हार गए। इसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने जयपुर के बस्सी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतार दिए गए। लक्ष्मण मीणा ने बता दें कि रिकॉर्ड जीत यहां पर दर्ज की। निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद उन्होंने यहां पर कांग्रेस को समर्थन भी दिया था। वहीं इस बार कांग्रेस ने लक्ष्मण मीणा को उसी बस्सी विधानसभा सीट से अपना टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। विधायक लक्ष्मण मीणा को टक्कर देने के लिए अब बीजेपी ने उन्हीं के दोस्त और रिश्तेदार चंद्रमोहन मीणा को मैदान में उतार दिया। आमने सामने का मुकाबला दोनों के बीच, मतलब बस्सी विधानसभा सीट से एक तरफ पूर्व आईपीएस लक्ष्मण मीणा का जो मुकाबला है वो होने वाला है आईएएस चंद्रमोहन मीणा से। तो मीणा जो है, चंद्रमोहन मीणा 2014 में रिटायर्ड हो गए थे और उसके बाद 2015 में पूर्वी मुख्यमंत्री जो रही वसुंधरा राजे सिंधिया, उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया था उनका। 2019 तक चंद्रमोहन मीणा राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त रहे और इसी के बाद वो लगातार समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रहे। बता दें पिछले दिनों उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली और बीजेपी में शामिल होने के बाद वो अब विधायक लक्ष्मण मीणा को टक्कर देने वाले हैं इस बार के चुनावी मैदान में।
तो आपको ये भी बता दें कि बस्ती एक ST SC सुरक्षित सीट है जो दौसा के क्षेत्र की विधानसभा सीट है और बस्ती में 20.98 SC और 31.64% जो है ST वर्ग के लोग इसमें रहते हैं। वहीं 2018 के चुनाव में जब कांग्रेस ने लक्ष्मण मीणा को टिकट नहीं दिया था और वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे, तब लक्ष्मण मीणा ने 79,878 वोट हासिल किए थे, जबकि बीजेपी के जो कन्हैया लाल है उनके खाते में 37,114 वोट आए थे। कांग्रेस अब यहाँ पर चुनाव में चौथे स्थान पर खिसक कर आ गई थी उस समय और ऐसे में अब साथ उनको मिल गया है। विधानसभा सीट पर आखिरी बार किसी राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट को 20 साल पहले यानी कि 2003 में जीत हासिल हुई थी और अब उसके बाद से यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार जो है वही चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2018 से पहले भी 2013 के जो चुनाव हुए थे उस समय भी निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में जीत गई थी। तब अंजू देवी लंका ने चुनाव जीता था। 2008 की बात करें तो चुनाव में उस समय भी अंजू देवी ही निर्दलीय प्रत्याशी थी, उस दौरान भी उन्होंने जीत को हासिल किया था। तो निर्दलियों को जिताकर ये विधानसभा जो सीट है वो बेचती है। अब IPS वर्सेस IAS की लड़ाई इसमें होने वाली है। चर्चा का बेहद ही विषय बन गया है, गहमा गहमी सा माहौल बन गया है, लेकिन देखना होगा कि मुकाबला दोनों के बीच में कैसा रहने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।